अब रुक कर लेते हैं बाई इलेक्शंस के बारे में बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि आज 5 राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं और इन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल है। यूपी के मैनपुरी में लोकसभा सीट पर उपचुनाव का मतदान लगातार जारी है। वहीं उड़ीसा के पालमपुर की विधानसभा, तो राजस्थान के सरदार शहर और बिहार के कुरहानी, छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर और यूपी के रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। और बेहद दिलचस्प ये मुकाबला उत्तर प्रदेश में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। इन सभी सीटों के चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को ही आ जाएंगे, जब गुजरात और हिमाचल की सत्ता पर कौन काबिज होगा इसकी तस्वीर साफ होगी और इसी बीच में इन उपचुनाव की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, इसके साथ ही खतौली विधानसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने इन उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, यानी कि बीजेपी और एसपी सामने सामने कांटे की टक्कर दोनों के बीच। तो वहीं वोट डालने के बाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि यूपी में राम नहीं रावण राज्य है। यूपी की जनता को समाजवाद नहीं बल्कि राम राज्य चाहिए। किस तरह की सियासत, मैनपुरी की सियासत किधर जा रही है? अब प्रशासन पूरी तरह से मैनपुरी सीट पर लग गया है, हमारे लोगों को मारने, धमकाने, एजेंडा बनाने, इसके लिए और कुछ नहीं। तो हमारा तो जसवंत और करहल जो है 2.5 लाख वोट से जिताने जा रहा है। पर ये जो कह रहे थे योगी जी की रामराज आएगा, समाजवाद को नहीं चाहते लोग, ये तो ऐसा है, ये रामराज नहीं, योगी जी का रावण राज्य है। आप देख लीजिए जाके, आप देखिए क्या हो रहा है मैनपुरी में। अच्छा ये बताइए सर, अंतर क्या रहेगा? अब तो शिवपाल यादव भी आप लोगों के साथ हैं। शिवपाल यादव हमेशा साथ थे। 22 के चुनाव में नहीं थे, हमारे साइकिल से चुनाव लड़े और साइकिल से जीते थे ही। महिला सांसद क्या मैनपुरी दे पाएगा? आज तक कभी महिला नहीं जीती। 100%। तो समाजवाद, राम राज्य और उसके बाद रावण की एंट्री एक बार फिर से मैनपुरी के उपचुनावों में भी। मतदान के दौरान शिवपाल यादव ने यह कहा है कि जनता भारी बहुमत से डिंपल यादव को विजयी बनाएगी। जनता से उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की। शिवपाल जी, क्या प्रतिक्रिया है पहली आप? देखिए, वोटिंग शुरू हो गई है और हमारे सभी एजेंट बूथ पर पहुंच चुके हैं और जनता भी निकलना शुरू हो गई है। और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। लोग ये कह रहे हैं कि डिंपल यादव भले चुनाव लड़ रही है लेकिन प्रतिष्ठा शिवपाल सिंह यादव की दांव में। जिस तरीके से उन्होंने नेताजी को जिताया था, क्या वो इस बार डिंपल यादव को जिता पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, इस चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव में हम जीते थे उससे बड़ी जीत डिंपल यादव की होगी। योगी जी कह रहे थे कि ये समाजवाद बनाम राम राज्य है। वो करहल में भी आए थे, मैनपुरी के इस क्षेत्र में भी आए थे। देखिए, समाजवाद ही राम राज्य होता है, तो पढ़ना चाहिए समाजवाद क्या है। पर आपके वापस अखिलेश यादव के साथ दिखने पर सबसे ज्यादा नाराज बीजेपी है। उनके उप मुख्यमंत्री आप पर निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाचा भतीजा मिलकर के गड़बड़ी करते थे, चाचा भतीजा पर ये आरोप है। वो गलती सब साथ आ गए हैं, अब आपकी सुरक्षा और आप पर जांचें भी शुरू हो गई। तो यही अपेक्षा थी उनसे। हमें सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। हमारे साथ जब पब्लिक है, हमारे वर्कर हैं, तो यही हमारी सुरक्षा करेंगे। और जो आपकी जांच उन्होंने शुरू की है? जांच में मैंने नियमानुसार सब काम किया है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत उसमें बहुत क्वालिटी का काम हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं। आज तक मैनपुरी ने कभी महिला सांसद नहीं जिताई। डिंपल यादव पर इस बार दांव है। क्या पहली बार मैनपुरी महिला सांसद को जिता के भेजेगी आज? बहुत बड़े मार्जिन से। देखिए, जसवंत नगर बहुत बड़े मार्जिन से, करहल में भी बड़े मार्जिन से और किसनी भी, मैनपुरी भी, भोगांव भी, सभी में जीतोगी। आप गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, कल से ही लगातार मुखर हैं आप। तो इसी भी में तो लगे थे, रात भर तो जगते हो गया मुझको और 3-4 दिन से तो मैं 2 घंटे से ज़्यादा सोया नहीं की व्यवस्था में लगे हैं। और आज भी मशीनें जो खराब हो रही हैं, कहीं कहीं पीठासीन अधिकारी एजेंटों को बाहर बैठा देते हैं, तो ये मतलब गड़बड़ी कराना चाहते थे। जीत तय है, बिल्कुल जीत बड़े मार्जिन से। अभी तक के सब रिकॉर्ड तोड़ेंगे। परिवार एकजुट रहेगा, ये भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजीवन एक।
तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है और उसके बीच में आरोप प्रत्यारोप भी दोनों ही पार्टियों के बीच में लगातार लगते हुए नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी बीच में हमारे संवाददाता मैनपुरी से अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, एक रावण की एंट्री गुजरात चुनाव में हुई थी और अब मैनपुरी लोकसभा चुनाव में भी रावण की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है ये सीट, बीजेपी के लिए क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल है। अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी की परिवार, सैफई परिवार के लिए, शिवपाल यादव के लिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव के लिए, हर किसी के लिए जो सैफई परिवार की सियासत से जुड़ा हुआ है। और इसलिए भी क्योंकि हो भी क्यों ना, लगातार लंबे समय से यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार का राज रहा है। मुलायम सिंह यादव लगातार सांसद हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। अखिलेश यादव का काफिला यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँच रहा है। इससे पहले शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे। सुबह प्रोफेसर रामगोपाल यादव और उनके भाई अभय राम यादव यहां मतदान करने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश यादव का काफिला यहां पर मतदान के लिए पहुंच रहा है और उनका इंतजार हो रहा था। अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव और डिंपल यादव यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उनके तेवर होंगे ये देखना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक तरफ यहां पर जो नेता हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी विधानसभा, यूपी विधानसभा के बाहर भी बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। अखिलेश यादव जो है वो इस हिस्से में पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र जो यहां पर बनाया गया है वहां पर उनका काफिला आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि अखिलेश यादव यहां पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ डिंपल यादव और तमाम सारे और भी लोग जो मतदान करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे वो होंगे। उनकी पत्नी डिंपल यादव यहाँ से उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी की। और सबसे खास बात है कि अब तक महिला उम्मीदवार जो है वो उसका खाता कभी नहीं खुला है मैनपुरी में। हालांकि इससे 3-4 बार पहले भी कुछ पार्टियों ने प्रयास किए, बीएसपी ने, बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों को यहाँ पर उतारा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या इस बार डिंपल यादव इस मिथक को भी तोड़ने में सफल रहेंगी कि महिला उम्मीदवार जो है वो मैनपुरी से चुनाव पहली बार आज़ादी के बाद जीतेगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। खास तौर पर अगर आप देखें तो अखिलेश यादव आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव मतदान करने के लिए यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं। उनके साथ आप तस्वीरों में देखिए अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे हैं। डिंपल यादव तस्वीरों में दिखाई पड़ रही हैं, जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं। अखिलेश यादव आपको दिखाई पड़ेंगे, डिंपल दिखाई दे रही हैं आपको, वो अंदर मतदान केंद्र के जा रही हैं मतदान करने के लिए। अखिलेश यादव यहाँ पर आपको जो है दिखाई पड़ेंगे। वोट डालने के बाद अखिलेश यादव जा रहे हैं इस वक्त अंदर मतदान करने के लिए। मतदान के बाद वो पत्रकारों से बात करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम जो है वो उनके सहयोगियों द्वारा जानकारी दी गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की जा रही है यहाँ पर। अंदर गए भारी पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है उसके इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल अखिलेश यादव की जो सुरक्षा है उसको बूथ के बाहर जो है वो रोक दिया गया है। अंदर मतदान के लिए जो है वो अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव पहुंचे हुए हैं और अपना मतदान जो है वो यहाँ पर करेंगे। जी हालांकि अवनीश देखिए, हमने ये भी देखा, अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया कि मैनपुर में इससे पहले कभी कोई महिला को जीत नहीं हासिल हुई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ डिंपल यादव को आगे किया गया, वहीं अगर रामगोपाल यादव का जिक्र करें, उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी को लेकर के कि वो अपर्णा यादव को नहीं जानते, वहीं बीजेपी ने शाक्य कार्ड खेल दिया। तो क्या बीजेपी की भी ये मजबूरी थी कि महिला वोटर्स में से कभी वो समर्थन नहीं मिल पाता, या महिला अगर कोई प्रत्याशी है तो उनको समर्थन नहीं मिल पाता, इस वजह से उन्होंने शाक्य वोट बैंक और एक पुरुष को ही प्रत्याशी के तौर पर उतारा? अवनीश, क्या अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं। जी अवनीश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, उनके परिवार के कुछ और भी सदस्य अंदर पहुंचे हुए हैं। मतदान जो इस वक्त वो कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं की बड़ी संख्या जो है वो दिखाई पड़ी है बूथ पर। बुजुर्ग भी बहुत सारे यहाँ पर सुबह से हम देख पा रहे हैं कि सैफई का ये पोलिंग बूथ है। आमतौर पर अभिनव विद्यालय का ये पोलिंग बूथ जिसमें लंबे समय से सैफई परिवार ये मतदान करने आता है। सैफई के आम लोग भी यहाँ पर जो है मतदान करने के लिए आते हैं। चूंकि
अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार यहाँ पर मतदान के लिए आता है, लिहाजा मीडिया अट्रैक्शन भी रहती है, अटेंशन खूब रहती है यहाँ पर। सुरक्षा के काफ़ी सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन खास बात यही है कि क्या सैफई में जो मुलायम सिंह यादव की विरासत, जिस विरासत को नहीं, और वो पीछे छोड़ गए, वो यहाँ इसको इसी से अवनीश समझना होगा, क्योंकि जब रामगोपाल यादव ने एक बयान दिया अपना वोट कास्ट करने के बाद, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि डिंपल यादव जो है वो नेताजी मुलायम सिंह यादव से 3 गुना ज्यादा वोट से जीतेंगी। यानी कि एक तरीके का प्रोजेक्शन, एक तरीके के परसेप्शन में बदलाव की कोशिश बयानों के जरिए की जा रही है। जी बिल्कुल की जा रही है, और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से आप बात करिए। सुबह जब रामगोपाल यादव पहले यहाँ पर आए थे भारत 24 से बात करने से पहले, तो उन्होंने यहाँ के प्रशासन की तारीफ की थी, तो वो भी बहुत स्ट्रेटजिकल लगी। जब मुझसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रशासन जो है मैनपुरी इटावा में काफ़ी सारे हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है। तो ये अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी है। शिवपाल यादव भी कहते हैं कि देखिए, मैं 4 दिनों से सोया नहीं हूँ, मेरी बहू जो है वो नेताजी से भी ज़्यादा अंतर से जीतेगी। तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी के, उनके नेतृत्व की यहाँ पर है कि किस तरीके से बार बार, इसीलिए आप देखिए समाजवादी पार्टी के खेमे से ये कहा गया कि ये चुनाव श्रद्धांजलि का चुनाव है, मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि का चुनाव है, इसमें कोई और मुद्दा नहीं है। बिल्कुल। और मुझे याद है शिवपाल यादव का एक और बयान अवनीश, और मैं लौटूंगी आपके पास। शिवपाल यादव ने यह भी कहा था कि अब वक्त आ चुका है जब अखिलेश यादव को छोटे नेताजी के तौर पर पुकारा जाए। जाहिर बात है, एक तरह से पूरी बदलती हुई तस्वीर को और स्ट्रांगली सामने रखने की कोशिश उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है।